Hello aspirants, welcome to Target UPSC. बहुत सारे students, parents, even aspirants who are preparing for civil services, they always ask me how was my interview experience. एक curiosity हमेशा रहती है हर एक students में, हर एक parents में about UPSC examination because it's one of the toughest examination in India. To give an introduction about myself, I cleared this examination in 2017 with a rank of 571 and overall मैंने 6 attempts में 3 interviews दिए हैं. So my experience with UPSC interview has been very profound. So I thought of making a video to tell you कि UPSC का interview कैसे होता है and क्या question पूछे जाते हैं, कैसा process होता है. First of all, I would like to tell you every year around 2000 to 2500 students get selected for interview. So UPSC हर एक student को mail करके बताता है कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को है, आफ्टरनून सेशन में है या मॉर्निंग सेशन में है. सो यूपीएससी के इंटरव्यूज आर कंडक्टेड ओवर अ मंथ एंड दे आर कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स, आइदर मॉर्निंग स्लॉट और आफ्टरनून स्लॉट. एवरी डे अराउंड 80 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है. मॉर्निंग में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, इवनिंग में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. एंड दिस 40 स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड हर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होते हैं. ये 5 स्टूडेंट्स एक बोर्ड के पास जाते हैं. तो ये जो 5 लोग हैं एक ग्रुप के, दे आर इंटरव्यूज टेकन बाय अ बोर्ड एंड ऐसे यूपीएससी में 8 बोर्ड होते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. एंड हर एक बोर्ड में 5 मेंबर है जो यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं. मेरा जो इंटरव्यू 2019 का था, जो मुझे एग्जैक्टली याद है, दैट वाज टेकन बाय भरत भूषण व्यास सर. एंड लकीली उस साल मेरा एंड मेरे भाई का दोनों का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ था. मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे पर था, उसका थर्ड डे पर था. एंड वी हैड सो मेनी थिंग्स इन कॉमन विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रोफेशन वॉज कॉमन, आवर डिग्री वॉज कॉमन, तो हम दोनों ने साथ में प्रिपेयर किया. तो मेरा इंटरव्यू वॉज ऑन द फर्स्ट डे एंड इट वॉज इन द आफ्टरनून सेशन. तो आफ्टरनून सेशन में क्या होता है कि पोस्ट लंच होता है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, लेकिन एंग्जाइटी तो रहती है. सो 1:30 आई वेंट इनटू यूपीएससी बिल्डिंग एंड उसके बाद 1 घंटा वेरिफिकेशन चला. तो 2:30 इंटरव्यू स्टार्टेड एंड मुझे भरत भूषण व्यास सर का बोर्ड मिला था. तो आई वॉज 4th इन द लाइन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स. मेरे पहले 3 स्टूडेंट्स पहले इंटरव्यू देने गए थे एंड मेरा नंबर 4 था. तो अराउंड 4:30 हो चुके थे विद रिस्पेक्ट टू मेरा इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ. जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, वॉचेस, एवरी ज्वेलरीज आपको निकालनी पड़ती है, आपको एक सेफ में रखनी पड़ती है. एंड यू गो इनटू अ चेंबर टाइप्स होता है, एक ऑफिस टाइप होता है एंड उसमें 5 मेंबर्स बैठे हुए होते हैं. एंड जो सेंटर में मेंबर होता है वो चेयरमैन रहता है एंड उसके अराउंड 2-2 मेंबर होते हैं. तो ओवल शेप में टेबल होता है एंड उसके अराउंड मेंबर्स 5 मेंबर्स बैठे हुए होते हैं. तो एज आई एंटर्ड इनटू द बोर्ड अराउंड 4:30 हो चुके थे. एवरीवन वाज हैविंग देयर टी. उन्होंने मुझे टी ऑफर किया. आई पोलाइटली सेड कि थैंक यू सर. एंड उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, दे वर फ्रॉम वेरियस फील्ड, राइट फ्रॉम आईआर, मेरे एमबीबीएस के प्रिपरेशन थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. दे फर्स्ट आस्क्ड मी टू रिलैक्स माई सेल्फ. बहुत काम, अच्छा एनवायरनमेंट था, कोई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट नहीं था. एंड दे आस्क्ड मी कि व्हाई यू वांट टू परस्यू यूपीएससी, क्या रीजंस है, आपने इससे पहले कहाँ जॉब किया था. देन दे आस्क्ड मी अबाउट विद रिस्पेक्ट टू अनीमिया पूछा, आयुष्मान भारत पूछा. तो ये बेसिक क्वेश्चन वेर आस्क्ड बाय बीबी व्यास सर. आई स्टार्टेड गिविंग आंसर्स. तो ये बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. देन ही सेड, जो उनके राइट साइड में बोर्ड मेंबर थे, एक फीमेल बोर्ड मेंबर थे, किसी का नाम हमें नहीं पता रहता है बाकी बोर्ड मेंबर्स का. तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे विद रिस्पेक्ट टू माय हॉबीज. माय हॉबी वॉज फुटबॉल. तो फुटबॉल इतना इंडिया में क्यों प्रमोट नहीं हो रहा है, क्रिकेट ही क्यों प्रमोट होता है, और कौन से ट्रेडिशनल गेम्स इंडिया में खेले जाते हैं. तो स्पोर्ट्स पर ज़्यादा गया कि स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड गया. थर्ड मेंबर आस्क्ड मी विद रिस्पेक्ट टू माय हॉबी, विद रिस्पेक्ट टू कुकिंग, कि क्या कुक करते हो, डिफरेंस बिटवीन वेरियस स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, तो स्पाइसेस पर मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा गया. देन थर्ड मेंबर आस्क्ड मी अबाउट माय कॉलेज, कि केईएम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाई द नेम इज केईएम एंड कॉलेज का नाम क्या है. सो थोड़ा क्वेश्चनिंग वॉज ऑन हिस्ट्री ऑफ माई कॉलेज एंड उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंटरव्यू गया. देन दे आस्क्ड मी अबाउट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. तो इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन माई इंटरव्यू. देन नेक्स्ट मेंबर, द फोर्थ मेंबर आस्क्ड मी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, अबाउट यूएन रिफॉर्म्स हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिलेटेड क्वेश्चंस उसने पूछे कि व्हाई इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स. देन यूएन पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. एंड लास्ट मेंबर आस्क्ड मी अबाउट इकोनॉमिक इशूज. उस टाइम एनपीए का इशू बहुत प्रोमिनेंट था कि व्हाट आर द रीजंस फॉर एनपीए, क्या गवर्नमेंट ने करना चाहिए, एफडीआई कैसे प्रमोट करना चाहिए. तो इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस थे. एंड द इंटरव्यू केम बैक टू द चेयरमैन, दैट इज बीबी व्यास सर, एंड ही आस्क्ड मी, ही गेव मी अ केस स्टडी. अगर आप रूरल एरिया में पोस्टेड हो तो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी, हेल्थ प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, सबसे प्रायोरिटी क्या रहेगी, आप माल न्यूट्रिशन कैसे डील करोगे. अगर आपको सेक्रेटरी बनाए, हेल्थ सेक्रेटरी बनाए, तो व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सेक्टर्स. तो उन्होंने उस डायरेक्शन में मुझे थोड़ा ग्रिल किया. एंड द इंटरव्यू लास्टेड फॉर 25 to 30 minutes. तो इस तरीके से पूरा इंटरव्यू हुआ था. एंड
द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम माई डैफ, जनरली फ्रॉम माई डैफ, एंड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो आपके राइट आंसर्स नहीं देख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आप कितने ऑनेस्ट हो आपके आंसर्स में, आप कितने जेन्युइन हो, आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं रादर देन नॉलेज। हम सब नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है, वहाँ नॉलेज की टेस्ट पहले ही प्रीलिम्स एंड मेंस में हो चुकी है। तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू वाइल गिविंग आंसर्स, हाउ लॉजिकल आर यू, आपकी जो ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं आर दे बेस्ड ऑन रैशनल थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। लकीली बीबी व्यास सर वॉज वेरी कॉर्डियल बोर्ड। कुछ बोर्ड्स क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं स्टूडेंट्स को, काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे थोड़े कम काउंटर क्वेश्चंस आए थे एंड द इंटरव्यू एंडेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू चला था। तो सो बेसिकली आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस। जब आप यूपीएससी में जाते हो तो यू फील दैट यू हैव अचीव समथिंग, आपने एक यूपी सबसे डिफिकल्ट एग्जाम का इंटरव्यू दिया है, एंड जैसे आप बाहर आते हो एक स्माइल होती है आपके फेस पर कि हाँ यार, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट एंड यू हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू योर फाइनल रिजल्ट्स। तो ये उसकी एक खुशी होती है। तो ये आपको, ये सारी चीज़ें आपको पता चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट होता है आपका, एंड वो सारा जो रिपोर्ट्स होता है यू हैव टू गो एंड सबमिट बैक टू यूपीएससी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी इंटरव्यू। तो बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि जो आपका हॉबीज़ है, जो आपका स्कूलिंग है, जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो करंट अफेयर्स है, उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल मिला होगा, एंड जो भी एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स यूपीएससी के लिए एस्पायर करना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूपीएससी इंटरव्यू दो इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बहुत कॉर्डियल होता है, एंड द बोर्ड मेंबर्स आर वेरी कॉर्डियल एंड दे चेक योर पर्सनैलिटी रादर देन चेकिंग योर नॉलेज। थैंक यू।